वेलकम टू सब्सक्राइबर। स्वागत आपका अली मैथ्स में। दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब द्विघातीय समीकरण। द्विघातीय समीकरण में एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस करने वाले, जो कि 100% इस साल मैट्रिक एग्जाम में आएगा ही आएगा। और इससे पिछले कई साल ये सवाल मोस्ट BBI है, 5 नंबर में आता ही आता, 5 नंबर फिक्स है। तो बने रहे इस वीडियो में, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको 5 नंबर लेके जाइए। और इससे पिछले क्लास में हम लोगों ने इस चैप्टर का सभी सवाल डिस्क्रिप्शन में लिंक है या ऊपर आई बटन है, आप जाके देख सकते हैं, सभी सवाल बनाया गया। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं और क्वेश्चन को समझ के किस तरह शॉर्ट ट्रिक से 5 नंबर में फिक्स आएगा ही आएगा सॉल्व करते हैं। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 है। दो वर्ग है, उसका क्षेत्रफल का योग दिया गया है 468 मीटर स्क्वायर। यदि उनके परिमापों का अंतर और दोनों के परिमापों का अंतर मतलब घटाव दिया गया है 24 मीटर है, तो दोनों वर्गों की भुजा ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है? दोनों वर्गों की भुजा ज्ञात करें। अब क्या है कि हम लोगों को नहीं पता है कि एक वर्ग की भुजा क्या है और दूसरे वर्ग की भुजा क्या है। तो आपको क्या होता है, मैथमेटिक्स में जो चीज़ नहीं पता रहता है ना, उसे वेरिएबल के टर्म में मान लेते हैं, x y z के टर्म में उसे मान लेते हैं। तो हम लोगों ने मान लिया, माना कि पहले वर्ग की भुजा x मीटर और दूसरे वर्ग की भुजा y मीटर। अब आप लोग बोलिएगा सर वर्ग क्या होता है, थोड़ा ये समझाइए। वर्ग, ये देखिए चित्र जो देख रहे हैं इसको बोलेंगे वर्ग, और उसको डिफिनेशन से कैसे समझेंगे? वैसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। क्या हो? वैसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो और चारों कोण 90 डिग्री हो। यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, चारों कोण 90 डिग्री हो, उसे वर्ग कहेंगे। अब वर्ग की पहली वर्ग की भुजा क्या माने? x और दूसरी वर्ग की भुजा, चारों भुजाएं बराबर है, तो दूसरी वर्ग की भुजा क्या माने? y। दूसरी वर्ग की भुजा y। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो पर्सन से क्या बोल रहा कि दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग 468 मीटर स्क्वायर। तो वर्ग का क्षेत्रफल, पहले क्षेत्रफल समझिए। क्षेत्रफल किसको बोलते हैं? अंदर वाले पार्ट को क्या बोलेंगे? क्षेत्रफल, एरिया। अंदर वाले पार्ट को तो इसका भी क्षेत्रफल क्या होगा? अंदर वाला पार्ट। ये वाले पार्ट को क्या बोलेंगे? एरिया। तो दोनों वर्गों को क्षेत्रफल का योग कितना? 468। तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल। अब वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता? 4 भुजा स्क्वायर। क्या होता? वर्ग के क्षेत्रफल का स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता? भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। तो इसका भुजा x है तो x स्क्वायर, तो इसका भुजा y है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? y स्क्वायर। y स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत? आप क्या बोला? दोनों के क्षेत्रफलों का योग, दोनों के क्षेत्रफलों का योग कितना? 468। तो x स्क्वायर और y स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस योग। अब योग क्या होता है? योग को बोलते हैं प्लस। योग फल से फल हट गया तो योग, और योग फल को बोलते हैं जोड़, तो योग को क्या बोलेंगे? जोड़। 468। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। फिर अगला कंडीशन क्या है? अगला कंडीशन फिर अगला कंडीशन क्या है? यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर है। अब ये दोनों वर्ग का परिमाप का अंतर दिया कितना? 24 मीटर।
पहले परिमाप समझिए। परिमाप देखिए, चारों भुजा को जोड़ेंगे, जो मान आएगा उसे बोलेंगे परिमाप। मान लेते हैं कि ए वर्ग का कोण ए बी सी डी है, ये है पी क्यू आर और एस। तो ए बी बी सी सी डी और ए डी को जोड़ने पे जो मान आएगा उसे क्या बोलेंगे, परिमाप। तो इसमें चारों भुजाएं बराबर है, तो y 1y 2y 3y 4y, तो क्या आएगा 4y। तो इसमें क्या आएगा 4x²। अंतर, अंतर बोल रहा है यहाँ, अंतर, अंतर मतलब क्या होता है, घटाव। अंतर मतलब क्या होता है, घटाव। तो 4y बराबर कितना दिया, 24। यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं। इसको क्या मानेंगे, समीकरण 1। यहाँ स्क्वायर नहीं होगा, 4x। देखिए अब क्या है कि देखिए, इसमें 4 है, इसमें 4 है, तो 4 कॉमन आप ले सकते हैं। 4 कॉमन ले लीजिए, 4 कॉमन लिए, तो बचा क्या, x, इसमें y बराबर 24। और ये 4 इसके नीचे आ जाएगा, क्या आएगा, 4 इसके नीचे। तो x माइनस वाई बराबर 24/4, और 4 से 4 ही कहाँ, 4 छक्के 24। इसीलिए x माइनस वाई बराबर 6। x माइनस वाई बराबर 6, समीकरण 2। समीकरण 2। एक काम करते हैं, y x का मान निकालते हैं। x बराबर 6 प्लस y, इसको इसका नाम रखते हैं समीकरण 2। x बराबर 6 माइनस वाई, इसका नाम समीकरण 2। अब क्या करेंगे, समीकरण x का मान 1 में रखने पे क्या करेंगे, x का मान 1 में रखने पे x का मान 1 में रखे। x का मान समीकरण 1 में रखे, तो x बराबर क्या होगा, 6 माइनस सॉरी माइनस नहीं प्लस होगा, क्योंकि इधर माइनस है, बराबर के इस पर जाएगा तो क्या होगा, प्लस। तो x 6 प्लस y, तो 6 प्लस y का स्क्वायर, अब प्लस यहाँ y का स्क्वायर बराबर 468। यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत कुछ नहीं कि क्या कि x का मान निकाल लिया, x का मान समीकरण 1 में रख दिया। अब क्या है, x 6 प्लस वाई का स्क्वायर, इसका मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर तो 36, 6 छाके 36 प्लस 2a के बदले में 6b के बदले में y प्लस वाई स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर पहले से है बराबर 4 6 8। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आप गौर से देखिएगा 6 छाके 36 और 6 दूना 12 प्लस वाई स्क्वायर 2 वाई स्क्वायर 4 6 8। अब देखिए यहाँ पे 2y स्क्वायर प्लस 12 y, आइए इस पर बराबर के उस पर है, तो इस पर आएगा तो क्या होगा, माइनस में
4 6 8 माइनस 36 बराबर 0। यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत कुछ नहीं किए, सिर्फ इसको इस पार लाए और 2y को इस पार लाए। अब घटा दीजिए, ये प्लस में होगा क्योंकि यहाँ प्लस में है। अब 2y² प्लस 12y, अब घटाएगा तो कितना आएगा 432, क्योंकि 8 में से 6 गया 2, 6 में से 3 गया 3, 4 के 4 बराबर 0। यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे गौर से देखना, 2 2 2 सभी में कॉमन है, तो 2 कॉमन है तो आप 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन लीजिए। 2y² 6y 216 बराबर 0। ये 2 जो है 0 के नीचे जाएगा, ये 2 0 के नीचे जाएगा तो क्या होगा 0। y² प्लस 6y 216 बराबर 0। क्या आया, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया। y का मान निकाल लेंगे, आपका सवाल सॉल्व हो गया। y का मान निकाल के सवाल सॉल्व हो गया। आइए किस तरह y का मान निकालता है देखते हैं। आपके सर बताएंगे कि y² का गुणांक और लास्ट वाले को क्या करना है, गुना करना। तो एक को 216 से गुना करेंगे और 216 को इस तरह गुणनखंड करेंगे, जोड़ने घटाने पे बीच वाला टर्म आए 6 और गुना करने पे 216 आ जाए। तो 216 का फैक्टर किए 2 से 2 दाएँ 20 108, 2 से 54, 2 से 27, 3 नमा 3 दिया। अब ये गुणनखंड किया। अब इसको इस तरह सजाएंगे कि जोड़ने घटाने पे 6y होगा और गुना करने पे क्या आएगा 216। आइए किस तरह सॉल्व करते हैं। y², अब इसको जोड़ने इस तरह करेंगे तो इसको देखिए 18 गुने 12 और 18 माइनस 12। 18 गुने 12 जब करेंगे तो 216 होगा। 18 में से 12 जाएगा तो क्या बचेगा 6। क्या बचेगा 6। तो 6 को 18 माइनस 12 लिख सकते हैं। 18y माइनस 12y 216 बराबर 0। 216 बराबर 0। यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं। गौर से देखिएगा, इसमें y तो y है तो y कॉमन लीजिए। y² में से y कॉमन लिए तो बचा का y इधर प्लस 18, इसमें y प्लस 18 बराबर 0। बराबर 0 कुछ नहीं किए, y कॉमन लिए तो ये, अब 12 कॉमन लिए तो y प्लस 18। अब पूरा में गौर से देखिएगा, ये पूरा में गौर से देखिएगा y प्लस 18 कॉमन है, ये पूरा में y प्लस 18 कॉमन है। तो जो कॉमन होता है ना उसे बाहर निकाल लेते हैं। तो y प्लस 18 तो y प्लस 18 कॉमन निकाल ले तो बचा का y, इसमें बचा का माइनस बराबर 0। अब देखिए 2 जो है 2 गुना होके 0 आया, 2 संख्या गुना होके 0 आया। इसका मतलब का कोई एक संख्या 0 है तभी ना गुना होके 0 आया। तो दोनों को बारी बारी से 0 के बराबर करके y का मान निकाल लेंगे और y का मान निकाल के समीकरण 3 में पुट करके x का मान निकाल लेंगे। वही x का मान हो जाएगा ये वाला वर्ग की भुजा और y का मान ये वाला वर्ग की भुजा आ जाएगा। देखिए अब y प्लस 18 बराबर 0 और y माइनस 12 बराबर 0। तो इसमें क्या आया y बराबर
-18 और इसमें क्या है y बराबर 12। इसमें y बराबर 12, इसमें y बराबर -18। क्या होता है, कोई भी वर्ग का क्षेत्रफल मतलब कोई भी जमीन का क्षेत्रफल माइनस में कभी भी नहीं जाता। क्या होता है, वर्ग का कोई भी संख्या का वर्ग करने पे वो कभी भी माइनस में नहीं जाएगा। तो ये माइनस में आया 18, इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है। क्या है, ये संभव नहीं। तो y का मान कितना, 12। तो यहाँ y का मान कितना आ जाएगा, 12। अब y का मान क्या करेंगे, समीकरण 2 में रखने पे y का मान, तो 12 अच्छे का आ जाएगा 18। x का मान कितना आ गया, x का मान कितना आ गया 18। x का मान कितना, 18 मीटर। और 12 मीटर। पहले वर्ग की भुजा 18 मीटर और दूसरे वर्ग की भुजा 12 मीटर। यही आपका क्वेश्चन बोल रहा था कि दोनों वर्गों की भुजा ज्ञात कीजिए। पहले वर्ग की भुजा 18 है, दूसरे वर्ग की भुजा 12। यही आपका क्या होगा आंसर। इस तरह हम लोग एग्ज़ाम में आए तो इस तरह हम लोग सॉल्व करके एग्जामिनर को बता सकते हैं, 5 नंबर 100% आएगा ही आएगा। इस तरह हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें बताइए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबा दें ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके।